अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना गौहर नागरा और आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। आज एक नई इंफॉर्मेशन लेके एक नए आपके पास एक नई जो मुझे इंफॉर्मेशन जो ही मसूल हुई है, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की असेसमेंट में फ्री में की है और उसमें से सिर्फ 8 लोग सेलेक्ट हुए। मैं ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ कि 8 लोगों का सिलेक्ट होना, वो भी मेरी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बाइस खुशी और बाइस फ़ख्र की बात है। तो आज मैं आपके पास हुआ हूँ फिर एक नई कंट्री की इंफॉर्मेशन लेके, और वो इंफॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरी वीडियोस को पूरा देखना है। जो भी मेरी वीडियो हो इसको पूरा देखा करें। ज़ाहिर सी बात है, जिसमें इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है वो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आप क्या सुनना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, बात ऐसी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं। तो करते हैं मैं अपनी वीडियो का यहाँ से शुरू और बताता हूँ आपको कि आज किस कंट्री के बारे में आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और क्या खुशखबरी है जो आप लोगों को देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे मायूस हो गए थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है उनके मायूसी को ख़त्म करने का। मेरे वो भाई जो परेशान थे, वो भाई जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे और जिनकी मतलब कि वो सोच नहीं सकते थे कि हम कभी इन कंट्री में जाएंगे, अब उनके लिए बहुत इजी है। तो मैं बताता हूँ आपको उस कंट्री के बारे में, आप मेरे साथ रहिएगा। तो मैं जिस कंट्री के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ वो कंट्री, उसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए था। अब उन्होंने दोबारा अपने वर्क परमिट ओपन कर दिए हैं और वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है, सिर्फ विदिन 1 वीक इंशाल्लाह ताला उनके वर्क परमिट इशू हो जाएंगे। और वो कंट्री कोई दूसरी नहीं है, वो है यूरोप की कंट्री माल्टा। जी, माल्टा के वर्क परमिट दोबारा रीओपन हो चुके हैं। विदिन 1 वीक उनका ऑफिशियल जो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग अब माल्टा में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई, माल्टा शेंजन की कंट्री है और ये यूरोप में आता है, ठीक है। इसकी जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो ही यूज़ होती है और ये शेंजन की कंट्री है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 4 से 5 लाख है। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इससे पहले भी मैंने माल्टा पे वीडियो बनाई थी और बहुत सारे भाइयों ने अपना इंटरेस्ट शो किया था और मुझे 1000 सीवीज़ जो रिसीव हुई व्हाट्सएप पे और मैंने उनकी फ्री में असेसमेंट की। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने किसी भाई से 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। क्यों कि मैंने कहा था कि मैं इसकी असेसमेंट फ्री करूँगा। तो अब जैसा कि दोबारा माल्टा ने अपने वर्क परमिट जो है वो ओपन किए हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता जाऊँ कि ये वर्क परमिट फ्री नहीं होंगे। माल्टाई गवर्नमेंट ने अपनी जो उनका अपना नेशनल न्यूज़पेपर है द टाइम ऑफ माल्टा में बड़े वादिया तरीके से मेंशन किया है इन वर्क परमिट्स के बारे में। और आपके लिए खुशखबरी की बात और ये है कि ये जो वर्क परमिट है ये 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का होगा। इससे पहले जो माल्टाई गवर्नमेंट थी वो 1 साल का वर्क परमिट इशू करती थी और अब के बाद जो वर्क परमिट इशू किए जाएंगे वो 2 साल के होंगे। तो ये बात उन्होंने अपना द टाइम ऑफ माल्टा में बड़ी क्लियरली की है। जो उनके मिनिस्टर हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं, उन्होंने अपनी असेंबली में इस बात को जो है पॉइंट को आप किया है और मैंने ये आप तक बात पहुँचा दी है। और सेकंड पे बात भाईजान ये आती है कि यार ये जो वर्क परमिट है फ्री नहीं होने। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप भाई फ्री का मतलब ऐसा समझते हैं कि जैसे ये बिल्कुल फ्री है। इससे पहले एस्टोनिया का भी मैंने बताया कि वर्क परमिट फ्री है। मेरे भाई वो फ्री ये होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वर्क परमिट की जो कीमत होती है वो अदा नहीं करनी होती। बाकी आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं और बाकी आपकी जो फ़ीस वगैरह होती है वो सब कुछ आपको पे करना होता है। अब उसमें आपकी
ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे करनी होती है, आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस आ जाती है, आपकी टिकट जो होती है ट्रैवलिंग की टिकट, रिटर्न टिकट होती है, उसकी फ़ी आ जाती है, मतलब कि आपका एम्बेसी फ़ीस आ जाती है। वो सारी फ़ीस आपने पे करनी होती है। वो आप फ्री का मतलब हर किसी ये मत लीजिए कि यार ये पता नहीं ज़ीरो पेमेंट पे है, ऐसा नहीं होता। फ्री वर्क परमिट का यही मतलब होता है कि उसमें आपको वर्क परमिट जो है वो फ्री मिलता है। और मेरे प्यारे भाई, आपको एक और बात बताता जाऊं कि ये शेंजन की कंट्री है, मतलब कि यूरोप है, और यूरोप जाना इतना इजी नहीं होता। वो जिनको फ्री वर्क परमिट देते हैं वो समझ लें कि पूरी दुनिया की जो मलाई होती है उसको छांट के फिर आपको वर्क परमिट देते हैं। तो भाई मैंने आपको ये वाज़ह कर दिया है कि यार जो फ्री वर्क परमिट का मतलब हर किसी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है, कोई एक्सपेंस नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। उसमें बस यही होता है कि आपको वर्क परमिट की कीमत नहीं देनी होती और आप लोगों ने बस ट्रैवलिंग के एक्सपेंस और फीस वगैरह देनी होती है। तो इस तरह आपका वो फ्री वर्क परमिट जो है वो तस्वर होता है। अब मैं आपको अगली बात ये बताता चलूँ कि ऐसे भाई जो समझते हैं कि हम वर्क परमिट पे एलिजिबल नहीं हुए, उनके लिए एक दूसरी ऑप्शन मौजूद होती है, और वो दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे उस कंट्री में चले जाएं। उस कंट्री में जाने के बाद आप अपनी वीज़ा की जो माल्टा की गवर्नमेंट है वो ये ऑफ़र करती है कि आप यहाँ आकर अपना वीज़ा की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुश आइन बात है कि लोग यहाँ से विज़िट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना जो वीज़ा की कैटेगरी होती है उसको चेंज कर लेते हैं। और ये माल्टाई गवर्नमेंट जो है ऑफ़र करती है आपको, और इसकी सिर्फ 30 से 40 यूरो फ़ीस होती है। वहाँ पे वो आप फ़ीस पे करें और अपनी वीज़ा की कैटेगरी को चेंज कर लें। तो मायूस नहीं होना, मैं आपने बार बार बता रहा हूँ। इवन के मेरे वो भाई जो अब्रॉड में रहते हैं, बिलफर्ज दुबई में है, शारजा में है, ओमान में, कतर में, कुवैत में, सऊदीया में, मस्कत में, बहरीन में, उन भाइयों के लिए जो बड़े ख्वाहिशमंद थे हम यूरोप की कंट्री में जाएं, तो उन भाइयों के लिए भी मैं बताता जाऊं कि वो खुशखबरी है उनके लिए कि ये जो माल्टा ने ओपन किया, ये मतलब कि नॉन EU कंट्री जो है, जो यूरोप की लिस्ट में 3rd क्लास कंट्री है, उसमें पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है और इंडिया आता है, और उसके बाद बांग्लादेश है, और चंद ऐसे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं ये नॉन EU कंट्रीज़ हैं। इनके लिए उन्होंने जो वर्क परमिट जो है इंशाल्लाह ताला ऑफिशियली नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो जाएगी। और इसका जो भाई खुद प्रोसेस करना चाहते हैं, मैं उनके लिए जो सबसे इजी वे होता है वो होता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का वे होता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट एजेंसी, आपको मैं एक बात बताता जाऊँ, कभी भी आपको वर्क परमिट इशू नहीं करती। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है वो जो होता है थर्ड पार्टी का रोल जो है अदा करती है। वो कंपनी के और जो एम्प्लॉयर होता है उसके दरमियान में एक बाहमी तल्लक पैदा करती है, और वो आप जो भी अपनी CV होती है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन, आप सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और अपनी CV, रिज्यूमे जो भी आपके पास, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को मेल करते हैं और वो उसको असेस करने के बाद आपकी पोजीशन को वेरीफाई करके कंपनी के साथ आपका कॉन्टैक्ट करवा देती है। और बाद में ऐसा होता है कि कंपनी जब आप उसको समझ आ जाती है ये बंदा हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, तो वो कंपनी आपका स्काइप पे इंटरव्यू करती है। उस इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही आप वहाँ पे चले जाएं। बहुत से भाई मेरे साथ ये गिरा करते हैं, जब मैं उनको असेसमेंट का रिज़ल्ट जो है फॉरवर्ड करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो मुझसे कहते हैं जी भाई हम एलिजिबल क्यों नहीं हैं। तो मेरे भाई ये आपको बताता जाऊँ, वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है, इसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। आपसे ज़्यादा काबिल लोग हो सकता है दुनिया में मौजूद हों। ये कोई स्पेसिफिक सिस्टम पाकिस्तान या इंडिया के लिए नहीं है कि सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ के लोगों को सिलेक्ट करना है। उसमें पूरी दुनिया के लिए ऑप्शन होती है, वो चाहे अमेरिका से हो, वो कनाडा से हो, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, व्हाटएवर यार, इसमें पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप गिला ना किया करें। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता जाऊँ
कि जो भाई मुझसे असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो यार मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा कि अब मैं सिर्फ असेसमेंट उनकी करूंगा जो भाई इंटरेस्टेड हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मज़ा लेने के लिए या चस्का लेने के लिए मेरा भी टाइम ज़ाया करते हैं और अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं। मैं उन भाइयों से सॉरी कर लेता हूँ, अभी लाइव हूँ, फ़ोन पे हूँ, सॉरी वीडियो में हूँ, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ यार। मैं उनके असेसमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी तकरीबन 2000 से ऊपर सीवी की असेसमेंट की है। तो ये मैंने मुख्तसर से अरसे में किया है, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में। तो प्लीज़ अब मैं भाइयों की असेसमेंट सिर्फ उनकी करूँगा जो इंटरेस्टेड होंगे। और मैं आपको फिर बताता जाऊँ, ये असेसमेंट फ्री नहीं होगी, ये वर्क परमिट फ्री नहीं होगा। फ्री वर्क परमिट जो होगा उसको बता दिया जाएगा, और जो भाई खुद करना चाहते हैं मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके खुद कर सकते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे पे कोई भाई ब्लेम ना करे। मेरा काम था आप तक एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अगली बात जो आपको ये बताता चलूँ कि माल्टा में आप अगर काम करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो 10 से 15 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलती है, क्योंकि वहाँ पे यूरो चलता है। तो वहाँ पे हर बंदा इजीली 2000 से 2500 यूरो इजीली अर्न कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे अर्निंग अच्छी है। इस टाइम यूरो जो है वो तकरीबन 190 का हो गया पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो इसलिए प्लीज़ आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप काबिल हैं इस तरह का, तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करिएगा। और जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्क परमिट आएंगे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड के रिलेटेड है, कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड है, मैकेनिकल फील्ड के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है। तो इसमें आप देख लें, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनके रिलेटेड होंगे ये। तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दूसरी यार, जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, काइंडली प्लीज़ उसका एक टाइम है, सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ। आप भाई मुझे रात 10, 11, 2, 1, 3 बजे तक कॉल मैसेज करते रहते हैं। तो यार मैंने पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि यार मेरी भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो प्लीज़ आप मुझे कोशिश किया करें ऑफिस टाइम में कांटेक्ट करने की। तो मैं आप भाइयों को रिस्पॉन्स करूँगा। और जो भाई इंटरेस्टेड हो, अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं या अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैं उनका काम करूँगा। उसकी एक मामूली सी फ़ीस होगी, वो आप जब मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो उस फीस के इवज़ आपका वो काम आपकी तरफ से अप्लाई रिक्रूटमेंट एजेंसीज में कर दिया जाएगा। तो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपकी ईमेल दी जाएगी, आपकी ईमेल पे उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो प्यारे भाई, आपको ये बातें बताने का मकसद यही है कि माल्टा में अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इंशाल्लाह ताला अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें और अपनी एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी सीवी क्रिएट करें, अपनी रिज्यूमे अच्छी बनाएं, क्योंकि आपकी रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनेगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके बाद में सबमिट होते हैं, तो आप अपनी रिज्यूमे को एक अच्छी तरह से डिज़ाइन करें और कोशिश करें कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है आप डिज़ाइन करें। तो मैं उसकी वजह ये है कि असेसमेंट में आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। जो बंदा आपकी सीवी को असेस करता है वो आपकी सीवी देखने पे मजबूर हो जाता है। और कई भाई माशाल्लाह इतने काबिल हैं कि उनको मैं स्पेशल मेंशन करता हूँ कि आप मुझे अपनी सीवी PDF फाइल में सेंड करें। तो वो प्यारे भाई मुझे चारपाई में रख के तस्वीर बना के सेंड कर देते हैं या टेबल पर रख के तस्वीर सेंड कर देते हैं। तो प्यारे भाई ऐसी सीवी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो आपको बता दूं, PDF फाइल में कन्वर्ट किया करें फाइल को। और जो भाई वर्ड में सेंड कर देते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी PDF फाइल में अपनी सीवी मुझे या रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर, व्हाटएवर जो भी है वो मुझे PDF फाइल में सेंड किया करें। तो भाईजान अब मैं करता हूँ अपनी वीडियो के अख्ताम, ठीक है। और मैं आपको बताता जाऊँ लास्ट पे वही बात कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी कि मैंने आपको क्या बताया और आपके पल्ले क्या पड़ा है।
तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे मौजूद है, और जो भी आपको परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो भाई जो इंटरेस्टेड हो, आपको पहले बता रहा हूँ, कोई ऐसा भाई मुझसे कॉन्टैक्ट मत करे यार जो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और माजरत के साथ मैं ऐसा कह रहा हूँ यार, मेरी मजबूरी है। और जो भाई इंटरेस्टेड है वो अपना असेसमेंट करवाना चाहते हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज में अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस होगी, वो फ़ीस आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। बहुत मामूली फ़ीस मैंने चूज़ की है, और वो भी इसलिए की है ताकि आप मेरे साथ या आप अपने साथ सिंसियर होकर काम करवाएं, ठीक है। और वो फ़ीस का मकसद ही यही है कि आपकी सिंसियरिटी शो हो, क्योंकि मैंने देखा है तकरीबन पिछले चंद अरसे से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा था, तो बहुत से भाई सिंसियर नज़र नहीं आते, मेजॉरिटी सिंसियर नहीं होती, मैं आपको ये बताता जाऊँ। तो इसलिए मैं मजबूर हुआ हूँ छोटी सी फ़ीस रखने पे, इवन कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस नहीं रखता। लेकिन ये है कि जो भाई असेसमेंट करवाना चाहते हैं और अपनी अप्लाई करवाना चाहते हैं माल्टा में, तो उसकी फ़ीस होगी, ये मैं आपको बता दूँ। और वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट मुझसे कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा, और इंशाल्लाह ताला इसके फर्दर जो ही डिटेल आएगी मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।